नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए अब चर्चा को शुरू किया जाए। तो आज हम लोग कुछ पेशेंट वर्सन पर चर्चा करेंगे कि पेशेंट इस प्रकार का यदि वर्सन देता है, कथन देता है, तो कौन सी दवा दिया जा सकता है और कौन सा रूब्रिक लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करें। पहला है, एक पेशेंट है, आने के बाद बोलता है कि गत 2 दिन से हठात मेरे घुटने में दर्द हो गया, दर्द के कारण चल फिर नहीं कर पा रहा हूँ, दवा दे। इतना ही बोलता है कि गत 2 दिन आगे से हठात करके घुटने में दर्द हो गया, जिसके कारण चल फिर नहीं कर पा रहा हूँ, दवाई दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कौन सा रूब्रिक लिया जा सकता है। तो इसमें पहला रूब्रिक लिया जा सकता है माइंड डेलूजन सीज्ड एज इफ, और दूसरा हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ हो सकता है, और तीसरा रूब्रिक कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, और इसकी दवा होगा फास्फोरस। ये सीज की कंडीशन में है, चल फिर नहीं कर पा रहा है, हेल्पलेसनेस फील कर रहा है, चल फिर जब नहीं कर पा रहा है तो असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है और बोल रहा है कि दवाई दीजिए। ये हुआ कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, और इसकी दवा होगा फास्फोरस। तो ये हो गया। अब दूसरा केस है, दूसरा पेशेंट वर्सन है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि और उत्साह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूँ। दूसरा पेशेंट वर्सन है, 10 दिन, 15 दिन या 1 मास से खांसी किसी को हो रहा है, और आया तो बोला कोई दवा ववा नहीं लिया है। तो उससे पूछा गया कि भाई इतना दिन से तो तू दवा नहीं ला रहा था, आज क्या हुआ कि दवा लेने आया? तो बोला कि इतना दिन से कोई कष्ट नहीं हो रहा था, आज कष्ट हुआ तो आया। तो अब यहाँ पर क्या लिया जा सकता है? यहाँ पर 1 नंबर हो गया कॉन्टेंट एंड क्वाइट, इतना दिन से वो शांत बैठा हुआ था। और दूसरा रूब्रिक ले सकते हैं एलर्ट, एलर्ट ले सकते हैं, माने जैसे ही उसको थोड़ा सा दबाव पड़ा, खतरे का एहसास हुआ, तो जो है से कि वो सतर्क हो गया कि और आगे बढ़ सकता है बीमारी, तो वो आ गया, कष्ट और ज़्यादा हो सकता है, तो अलर्ट होकर करके चल आया। एक्स्ट्रा वाइगेंस भी लिया जा सकता है, और इसका दवा होगा ओपियम। माने अलर्ट में क्या होता है, जैसे ही अलर्ट के मतलब क्या है, खतरे से बचने हेतु सतर्क रहने का चेतावनी, माने सतर्क रहना, जान गया कि अब खतरा आने वाला है, आगे खतरा है, तो सतर्क हो गया, अलर्ट हो गया एक्शन के लिए। तो ये हो गया सतर्क। यहाँ जैसे ही थोड़ा सा लगा कि उसको कष्ट बढ़ा है, कष्ट हुआ, तो सतर्क हो गया क्या और आगे न बढ़ जाए, तो इस तरह से सतर्क होकर करके वो दवा के लिए आया। तो ये हो गया इसमें। तो इसकी दवा होगी ओपियम। देखिए सिंथेटिक जो रेपर्टरी है उसमें अलर्ट में एक ही दवा है, ओपियम। अच्छा, अब तीसरा वर्सन है, 1 माह से खांसी हो रहा है, कोई दवा हुआ नहीं ले रहा है, न डॉक्टर के पास गया है, तो आया तो बोला कि भाई इतना दिन से तो तुम, पूछा गया उससे कि इतना दिन से तुम तो कुछ नहीं कर रहे थे, आज कैसे आए? तो बोला कि अनेक दिन से लड़का जो था से बोल रहा था जाने को, आने को बोल रहा था, लेकिन नहीं आया। आज का हुआ कि आज जबरदस्ती हमको भेजा है, जोर दे करके भेजा, जबरदस्ती यहाँ भेजा कि नहीं आज जाना ही होगा, तब आए हैं।
तो यहाँ पर रूब्रिक लिया जा सकता है। पहला रूब्रिक माइंड स्टूपेफैक्शन राउजेज विथ डिफिकल्टी प्लस दूसरा रूब्रिक हो सकता है ईएलडी, और इसकी दवा होगी ही लाइकोपोडियम। तो ये हो गया। अब देखिए एक पेशेंट है, उसको क्या है कि 10-15 दिन से खांसी हो रहा है, कोई दवा हुआ नहीं लिया। तो आज आया तो उससे जब पूछा गया कि भाई इतना दिन से तो खांसी हो रहा है, दवाई वाई नहीं लिया, आज क्यों आया? तो बोला कि कैसे आते, घर पर कुछ न कुछ काम निकल जाता था, कभी कोई मेहमान आ गए तो कभी कुछ काम निकल गया, कभी तो इसके चलते नहीं आ पाते थे, घर पर कुछ काम निकल जाता था, इसलिए नहीं आए। आज समय मिला तो आ गया। तो इसमें क्या दवा लिया जा सकता है? इसमें दवा हो सकता है माइंड इनडिफरेंस टू हिमसेल्फ, और दूसरा हो सकता है माइंड केयरफुल डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। अब घर पर बोल रहा है कि घर पर कुछ काम निकल जा रहा था, इसीलिए नहीं आए, और ये इसका दवा सीपिया होगा। तो अच्छा, अब एक पेशेंट है, उसको भी मान लीजिए खांसी हो रहा है 10-15 दिन से, कोई इलाज नहीं किया, आज आया। तो उसे जब पूछा गया कि भाई क्यों नहीं तुम इलाज कराया, आज कैसे आए? तो बोला कि क्या करें, तब घर पर जो है से पति का तबीयत जो था से खराब था, इसलिए नहीं आ पाए। आज उनका ठीक ठाक है तो आया। पति का तबीयत खराब था, या मान लीजिए लड़के का तबीयत खराब था और किसी का तबीयत खराब था, इसके चलते नहीं आ पा रहे थे, तो आज समय मिला तो आया। अब इसमें क्या होगा? इसमें है सेल्फ डिनायल, माइंड सेल्फ डिनायल, माने दूसरे के लिए अपने को त्याग कर रहा है, अपना जो समस्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरे के लिए त्याग कर दे रहा है कि भाई आगे दूसरा को देखना है। और दूसरा नंबर रूब्रिक हो गया केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट ए, और इसका दवा क्या होगा? अस्थेफिसेग्रिया। सेल्फ डिनाइल में क्या करेगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपने आप को त्याग करेगा। अब भाई पति बीमार है तो उसको पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है देख रेख करना, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके चलते वो क्या कर रहा है कि अपने को त्याग कर रहा है, अपने बीमारी के प्रति ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये हो गया सेल्फ डिनाइल, किसी दूसरे के लिए अपने आप को त्याग कर रहा है। और दूसरा हो गया केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, ये इसका दवा हो गया अस्थेफिसेग्रिया। तो आज के लिए इतना ही। तो अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।